नमस्कार दोस्तों। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ खूबियां बताने वाला हूं और कुछ रहस्यमय जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं, जिसके वजह से शायद आप लोग अनजान थे और अनजान होंगे। बद्री झा बद्री झा सारेगामा हम भोजपुरी चैनल के पहले मैनेजर हुआ करते थे। आज की डेट में वो अपना एक यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हुए हैं और सारेगामा हम भोजपुरी चैनल से वो अलग हो चुके हैं। अभी इस पे बद्री झा का एक सॉन्ग आया, राजा रंगबाज, और उसी टाइम खेसारी लाल यादव का भी एक सॉन्ग आया, रंगबाज। ये दोनों में सिर्फ टाइटल को छोड़ दिया जाए तो कहीं से कुछ मेलन खाता भी नहीं है, मेल नहीं खाता है। लेकिन बद्री झा अब इस पे इतना नाराज है, इससे इतना नाराज है कि खेसारी लाल यादव का दिन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने कर्मों को, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या क्या किया हूँ खेसारी लाल यादव के लिए। तो मैं आज आप सभी लोगों से यही चीज दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि बद्री झा क्या किए हैं खेसारी लाल यादव के लिए और खेसारी लाल यादव क्या किए हैं बद्री झा के लिए। तो आज मैं यही बता रहा हूँ। बद्री झा जी बद्री झा जी थोड़ा सा अपने हाथों को दिल पे रख के एक चीज बात का जवाब जरूर दीजिएगा, जो कि सवाल मैं पूछ रहा हूँ। क्या आपसे मिलने से पहले खेसारी लाल यादव कुछ नहीं थे? क्या खेसारी लाल यादव का स्टार्टअप जीरो था? क्या खेसारी लाल यादव मार्केट में नए नए आए हुए थे? आप इसका जानकारी हमको दीजिएगा जरा। आप बोल रहे हैं कि मैं ट्रेंडिंग स्टार बनाया। आप क्या, कैसे ट्रेंडिंग स्टार बनाए? आप ही गा दिए थे का वो गाना जो ट्रेंडिंग स्टार बनाने की बात कर रहे हैं? खेसारी लाल यादव अपने बलबूते पे ट्रेंडिंग स्टार बने या कुछ भी गाए हो तो बने। आप गवा सकते हैं, आप पैसा दिए वो गाए, आप उनसे आप कैसे ट्रेंडिंग स्टार बना दिए? आपका क्या है योगदान ट्रेंडिंग स्टार बनाने में? वो जब आप नहीं थे ना उनके पास, तो उनके पास अनेकों और लोग थे। ऐसा नहीं था कि आप ही एक थे, बहुत लोग थे। अब ऐसा बोल रहे हैं बद्री झा कि अखिलेश कश्यप उनके ही चमचई करते हैं। अखिलेश कश्यप भी बहुत कुछ बोले हैं, ये सब बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बद्री झा के ऊपर होगा। ये वही बद्री झा है जो अभी से, जब खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में थे तो ये खुद से बोले हैं कि मैं 45 सॉन्ग लिया था। ये 45 सॉन्ग क्यों लिए थे और किस लिए लिए थे, हम बता रहे हैं आज असली सच्चाई। ये 45 सॉन्ग इसलिए लिए थे कि इनका लाभ था, लाभ था। कोई और तो ले नहीं रहा था। ये सोचे कि हम लेंगे तो हम पे तो स्ट्राइक आने वाला है नहीं, और ये लिए। और वो 45 सॉन्ग में ये बोले कि जो मैं करवाया था वही 6 सॉन्ग चला, बाकी कोई भी सॉन्ग नहीं चला। ऐसा नहीं है, आप वो सब सॉन्ग लिए क्योंकि आपको फायदा था। खेसारी लाल यादव उस समय अपने मार्केट को बचाने के लिए किसी भी हालत पे देने के लिए तैयार थे, और आप फायदा उठाए खेसारी लाल यादव का। ये सच्चाई छुपने वाला नहीं है। आप खेसारी लाल यादव के लिए नहीं किए हैं उस समय भी, आप अपने फायदे के लिए ही किए हैं। तो ये बिल्कुल भी मत कहिएगा कि मैं खेसारी लाल यादव के लिए किया हूँ। और खेसारी लाल यादव आपको क्या किए हैं अब ये जान लीजिए जरा। खेसारी लाल यादव आपके चैनल को बड़ा चैनल में कन्वर्ट करवाए हैं यहाँ भोजपुरी में, ये आप भूलिए मत। सारेगामा हम भोजपुरी चैनल कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की वजह से
इतना प्रसिद्ध हुआ है। अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं, सारेगामा हम भोजपुरी चैनल के टॉप 10 सॉन्ग में कहीं ना कहीं 5 सॉन्ग खेसारी लाल यादव का होगा। आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। तो ये बिल्कुल ना बोला जाए कि खेसारी लाल यादव को हम किए। खेसारी लाल यादव की वजह से आपका नाम कहीं ना कहीं बढ़ा था। सब लोग आपको खेसारी लाल यादव की वजह से जाने थे। ऐसा नहीं कि बद्री झा की वजह से खेसारी लाल यादव को जाने जाना लगा। तो ये सब बातें फिजूलब है। और जो बात आप बोल रहे हैं उस बात पे आपका बात ही एग्री नहीं करता है तो हम लोग क्या ही करेंगे। तो खेसारी भैया के फैंस लोग अपना राय भी दीजिए कि जो मैं बोला वो सही था या कुछ गलत मैं बोल रहा हूँ। अपना राय दीजिए। ऐसे आप लोग देख रहे थे भोजपुरी मस्ती न्यूज। मैं राहुल कुमार मिलता हूँ फिर से किसी ऐसे ही वीडियो के साथ और एक एक सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।